नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की सीएम हेल्पलाइन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सरकार और सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक और नमूना कि कैसे किसी बनते काम को बिगाड़ने के लिए सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर जी जान लगा देते हैं, यानी सरकारी अधिकारी किसी प्रोजेक्ट को कैसे पलीता लगाते हैं। ये सब मैं आपको आज की सीएम हेल्पलाइन में बताने वाला हूं। कमीशन के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, कैसे प्रोजेक्ट्स को उलझाया जाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के हुकुमचंद मिल प्रोजेक्ट के गड़बड़झाले से इस मामले को आसानी से समझा जा सकता है। मोटा कमीशन पाने के फेर में मानो अफसरों ने ही प्रोजेक्ट के बंटाढार की तैयारी कर ली है। बड़े अधिकारी भी आंख मूंदे बैठे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है और सब कुछ भगवान भरोसे है। अब आता हूं असल मुद्दे पर। इस केस को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। दरअसल 25 दिसंबर 2023 को हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए, जी हां 224 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। ये श्रमिक 32 सालों से बकाया राशि के भुगतान का इंतजार कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की थी। इससे पहले 2 दिसंबर 2023 को हाउसिंग बोर्ड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को 426 करोड़ रुपए देकर हुकुमचंद मिल की प्रॉपर्टी फ्री कराई थी। यह कवायद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी। यूं तो यह जमीन नगर निगम की है। एमओयू साइन होने के बाद जमीन हाउसिंग बोर्ड को मिलना है और हाउसिंग बोर्ड फिर रजिस्ट्री कराएगा और नगर निगम कब्जे को हटाकर बोर्ड के सुपुर्द कर देगा मिल को। अब खास बात यह है कि इस काम में ना तो नगर निगम की रुचि समझ में आ रही है, ना ही हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी किसी तरह की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान यह हो रहा है कि हर महीने ब्याज का नुकसान हो रहा है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि हाउसिंग बोर्ड को हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए के ब्याज का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने हुकुमचंद मिल की जमीन फ्री कराने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 426 करोड़ रुपए दे दिए थे। अब प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। क्यों हो रही है, उसी को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। लिहाजा 7 महीने में हाउसिंग बोर्ड को 17 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जी हां, 17 करोड़ रुपए का नुकसान 7 महीने में हाउसिंग बोर्ड को हो चुका है। जमीन ट्रांसफर होगी कि नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है कि नगर निगम कब हाउसिंग बोर्ड को यह जमीन ट्रांसफर करेगा और करेगा भी कि नहीं, क्योंकि जब तक जमीन ट्रांसफर नहीं होती तब तक हाउसिंग बोर्ड प्लानिंग की मंजूरी नहीं ले सकता। वहीं इस जमीन पर दशकों पुराने पेड़ भी लगे हुए हैं। पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं, इस बात का ख्याल भी रखना है और इसलिए हाउसिंग बोर्ड को पर्यावरण की मंजूरी भी लेनी होगी। फिर टी&CP यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा के नियम भी तो हैं, इनका भी पालन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट की बुकिंग नहीं कर पाएगा जब तक यह सब मामला नहीं सुलझ जाता। अब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, काम का पता ही नहीं चल रहा है। अब वजह यह है कि यदि हाउसिंग बोर्ड बुकिंग कर लेता तो उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती और इसी से प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल जाती। कुल मिलाकर कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, बहुत सारे फंदे लगे हुए हैं। एमओयू ही नहीं हुआ है और एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से बाकी सारे काम अटके पड़े हैं। नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड दोनों की तरफ से जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है, बेजा लापरवाही की जा रही है। 7 महीने से पूरा काम कछुआ गति से चल रहा है और कहें और भी धीमी गति से चल रहा है। कछुआ की तो फिर भी अपनी कोई चाल है, लेकिन यहां पर हुकुमचंद मिल प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की चाल भैया समझ में नहीं आ रही है। अब हाउसिंग बोर्ड हुकुमचंद मिल के प्रोजेक्ट की मास्टर प्लान में भी खेल कर रहा है। मास्टर प्लानिंग भी यहां पर गफलतों में आ गई है। चहेती कंपनी को टेंडर देने के लिए इतनी कठिन शर्तें रखी गई हैं कि सिर्फ 2 ही कंपनियां शामिल हो पाई हैं टेंडर में। अंततः ये टेंडर CBRE नाम की कंपनी को दे दिया गया है। यहां भी रोचक फैक्ट ये है कि टेंडर के अनुबंध के मुताबिक कंपनी को 90 दिन के भीतर प्रोजेक्ट की R&D करके फाइनल प्लान सबमिट करना था, लेकिन 100 दिन हो गए, कंपनी कोई प्लान नहीं दे पाई। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर जो मामला सामने आ रहा है उसमें 2200 करोड़ रुपए के फायदे का अनुमान है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन जो गड़बड़ झाला हो रहा है ना, उस वजह से कोई भी चीज समझ में आ नहीं रही है।
इस प्रोजेक्ट को लेकर हाउसिंग बोर्ड ने ही अनुमान लगाया था कि उसे 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। इसमें नगर निगम इंदौर को प्रोजेक्ट कॉस्ट काटने के बाद मुनाफे की आधी रकम दी जाएगी, ये बात भी सामने आई थी। यहां भी बोर्ड के अधिकारियों ने खेला कर दिया है। दरअसल बोर्ड के मूल प्रोजेक्ट में कहा गया था कि आवासीय में फ्लैट 10,000 रुपए वर्ग फीट और व्यावसायिक में दुकानें, दफ्तर वगैरह 16,000 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से बेचकर बोर्ड को यह आय होनी थी। कितनी? 2200 करोड़ रुपए की। लेकिन सब कुछ गया पानी में छपाक। अब इस मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बोर्ड के इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। ये बड़ा अपडेट है। तब उन्होंने कहा था कि बोर्ड केवल आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट बेचे, इनके निर्माण की झंझट में ना पड़े, क्योंकि बैंस का मानना था कि 43 एकड़ के इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में हाउसिंग बोर्ड कहीं ना कहीं जरूर उलझ जाएगा। और बाकी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, मोटे कमीशन लेने की जो लालसा होती है, वो तो अलग से है ही। इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में बोर्ड सक्षम नहीं होगा और उसकी क्षमता भी नहीं है, ये बैंस ने कहा था। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बदल दी लेकिन रेट नहीं बदले, यह भी एक बड़ी गफलत है। तत्कालीन सीएस के सुझाव के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बदलकर सिर्फ आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट बेचने का प्रस्ताव तैयार किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि बोर्ड के अधिकारियों ने रेट ही नहीं बदले, यानी फ्लैट के रेट वही 10,000 वर्ग फीट और आवासीय प्लॉट का जो रेट था वो 10,000 एज इट इज रखा गया। और व्यावसायिक की बात करें तो दुकान और दफ्तर के रेट 16,000 थे, तो कमर्शियल प्लॉट का रेट अभी भी 16,000 ही प्रोजेक्ट बदलने के बाद भी रखा गया। यानी इकबाल सिंह बैंस के सुझाव के बाद, प्रस्ताव के बाद नया प्रोजेक्ट बनाया गया। उस प्रोजेक्ट में बाकी सारी चीजें सब रखी गई लेकिन रेट नहीं बदले गए। अब हुकुमचंद मिल के आसपास जो निर्माणाधीन आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट हैं, उनका जो रेट है वो इससे कहीं कम है, यानी आधा मान के चलें, इससे आधा है। ऐसे में बोर्ड दोगुने दाम पर प्लॉट कैसे बेच पाएगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं, जैसे ये वाकई लापरवाही है या फिर कमीशन का कोई खेल चल रहा है। क्या हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर खर्च होने वाले 150 करोड़ रुपए के कमीशन के लिए सब्ज बाग दिखाने वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भविष्य की अगर हम बात करें तो प्लॉट के रेट बाजार रेट से दोगुने होने की स्थिति में ये प्रोजेक्ट कहां सक्सेसफुल हो पाएगा? ये तो अटक जाएगा ना प्रोजेक्ट। इससे बोर्ड को दोहरा नुकसान होगा, ये बात भी तय है। इसमें एक तो ये बात भी है कि बैंक को दिए गए 436 करोड़ रुपए के हिसाब से हर महीने मिलने वाला 2.5 करोड़ रुपए का ब्याज चला जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए खर्च होने वाले 150 करोड़ रुपए भी फंस जाएंगे। तो इंदौर के हुकुमचंद मिल प्रोजेक्ट को, जिससे खुद हाउसिंग बोर्ड कह रहा है कि 2200 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है, फिर उसको फंसाया क्यों जा रहा है, अटकाया क्यों जा रहा है? तो ये जो तमाम तथ्य हमने आपको बताए, तमाम तर्क हमने आपको दिए, तमाम हमने सबूत जो पेश किए यहां पर, उसका बताने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग इसमें खेला कर रहा है। सब खामोश बैठे हुए हैं, सरकार भी चुप्पी साधे हुए है, जबकि खुद पीएम मोदी का कंसर्न रहा है हुकुमचंद मिल प्रोजेक्ट। और ये कोई 1, 2, 4 लोगों का मामला नहीं है, बहुत बड़े समूह का मामला है। तो इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गफलत तो है। तो ये खबर हम आज आप तक लेके आए, हमारी खास प्रस्तुति सीएम हेल्पलाइन के जरिए। अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर में कोई समस्या है तो आप हमें ये एपिसोड जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.daसूत्र.com, वहां पर भी आप विजिट करके ये एपिसोड देख पाएंगे और अपनी बात हम तक पहुंचा पाएंगे। अगले शनिवार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।